Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last lecture we have discussed about the topic that is related to the geometrical isomers of alkenes and हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो था अल्कीन, उसका स्ट्रक्चर. तो बच्चों उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स में अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं. अल्कीन वो स्पीसीज हैं जिनके लिए या बोल सकते हैं अल्कीन वो कंपाउंड्स हैं जिनके लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं वो ईन यूज करते हैं. ईन यूज करते हैं. इसके अलावा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड में भी एक ही टाइम प्रेजेंट हो सकता है कंपाउंड के अंदर. डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा बार प्रेजेंट भी हो सकता है. तो 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो डाई इन, 3 बार डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा तो ट्राई इन हम यूज करते हैं. ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा अल्कीन्स का. और अल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किया. अल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया CnH2n. तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स की कुछ प्रिपरेशंस. तो अभी हम डिस्कस करते हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में. तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की बात करें अगर हम, तो पहली प्रिपरेशन रहेगी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. तो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से. तो अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? कार्बन की लॉन्ग चेन है, उसके साथ अगर कोई भी हेलोजन अटैच है, हैलाइड रिप्रेजेंट द हेलोजन. यहाँ पर कोई भी एक्स अटैच हो सकता है. एक्स में भी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, जो रिएक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं बेसिकली. यहाँ पर अगर हम क्लोरीन लगा दें और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अगर मैं इस रिएक्शन को टेक्स प्लेस करूं तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में और उसको कुछ हीट प्रोवाइड की जाए तो बच्चे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उसके नियर बाय कार्बन होता है अल्फा, उसका नियर बाय कार्बन होता है बीटा. और मुझे उससे किसकी प्रिपेयर करनी है? अल्कीन्स की प्रिपरेशन करनी है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की प्रिपरेशन करनी है. तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से जब ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी. यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. तो जिसकी जो फुलफिलनेस है वो कौन करेगा? नेबरिंग कार्बन, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड यहाँ पर देगा. ठीक है, जिसके कारण कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी? अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है, इस रिएक्शन को जनरली हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन कार्बन के बीच में ये दे देता है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जो Cl है वो K के साथ निकल जाता है जिससे बन जाता है KCl. और जो H है, ये वाला जो H है ये OH के साथ रिमूव होके बन जाता है H2O. तो बच्चों इस रिएक्शन को हम जनरली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. तो फर्स्ट प्रिपरेशन थी अल्कीन्स कैसे बनेंगे. तो अल्कीन्स बनाने का एक तरीका है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड का मतलब एक कार्बन की चेन होगी और उस पर कोई भी हेलोजन लगा होगा, चाहे वो हेलोजन ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो या आयोडीन हो. जो फ्लोरीन होता है वो रिएक्शन को काफी एक्सप्लोसिव कर देता है, तो हम फ्लोरीन को जनरली यूज नहीं करते इस तरह की रिएक्शन में. तो हमारे पास कार्बन की चेन थी, अगेन आई विल रिपीट, उसके साथ एक हेलोजन लगा था. हेलोजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ड्यू टू मोर पोलैरिटी की वजह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे ये जो Cl बॉन्ड है ये K के साथ मिलकर बन जाएगा KCl. और नेबरिंग बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड, उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा जिससे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रिपरेशन हो जाएगी अल्कीन की. देयर 2 कार्बन एटम एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट, सो इट इज कॉल्ड इथीन. और फॉर्मेशन हो जाएगी बाय प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड KCl एंड H2O. जो OH है वो यहाँ से लेंगे और H यहाँ से लेंगे तो बन जाएगा H2O. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. और अगर यहाँ क्लोरीन की जगह आयोडीन होता तो उसका रेट सबसे फास्ट होता, उसके बाद ब्रोमीन का, और सबसे कम तो लेस रिपीटली जो वर्क कर रहा है वो कौन है? यहाँ पर क्लोरीन है. सबसे फास्ट जो रिएक्शन होती है वो अगर आयोडीन यहाँ प्रेजेंट होता तब होती, बिकॉज आयोडीन का साइज कंपेयर टू क्लोरीन बड़ा है. ठीक है, इतना आपको पता हो. नेक्स्ट इसी कंसेप्ट के अंदर मैं आपको एक रूल सिखा रही हूँ. दैट रूल इज कॉल्ड स्टेज ऑफ रूल. इसी कंसेप्ट के अंदर मैं आपको एक रूल सिखा रही हूँ दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ रूल. दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ रूल. इस रूल में आप लोगों ने क्या सीखना है बच्चा? ड्यूरिंग दिस रूल इफ देयर 2 कार्बन एटम, अगर हमारे पास 2 कार्बन है और यहाँ पे अगर ब्रोमीन अटैच है, यहाँ भी H2 प्रेजेंट है, यहाँ भी H2 प्रेजेंट है, यहाँ CH3 प्रेजेंट है, तो इन दैट केस इफ द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH और हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं? ये जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन, उसका नेबरिंग कार्बन क्या कंसीडर होगा? अल्फा. यू नो दैट. उससे नेबरिंग कार्बन इधर वाला क्या कंसीडर होगा? बीटा. इधर वाला भी क्या कंसीडर होगा? इधर वाला भी क्या कंसीडर होगा? बीटा कार्बन कंसीडर होगा. यहाँ पर ऐसे भी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन की जगह कोई और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो
जब भी कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगता है तो नेबरिंग कार्बन अल्फा, उसका नेबरिंग बीटा, और इस साइड भी क्या प्रेजेंट है, बीटा। बीटा की साइड वाला क्या हो जाएगा बेटा, गामा। तो आपको इतना पता होना चाहिए, व्हेन एनी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच ऑन द कार्बन चेन, देन फर्स्ट कार्बन ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड अल्फा, नेक्स्ट इज कॉल्ड बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। तो दोनों साइड अगर कार्बन अटैच है अल्फा के, तो दोनों साइड में बीटा कार्बन अटैच है। इन दैट केस दो तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। मे भी हो सकता है कि इसका जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड दे दे, और मे भी पॉसिबिलिटी है इसका जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड दे दे। ठीक है, दोनों केस में पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं। जो दो कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है, एक तो इधर की तरफ डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है बेटा, इस साइड में डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। ये ब्रोमीन निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड बन सकता है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है इधर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाए। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है किसकी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, उसके साथ में यहां पर क्या अटैच हुआ, CH2, और यहाँ पर भी कोने वाले कार्बन पे भी डबल। अगर ये लास्ट वाला जो ये इस साइड में जो बीटा है, जहां पर आगे कोई लंबी चेन नहीं है, यहाँ का हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट करता है, तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पे स्टार्टिंग में ही डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा। और अगर इस साइड से हाइड्रोजन मूव होता है तो मिडल में आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है, तो दोनों केस में स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, इसमें 80% मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, इसमें 20% मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इन दैट केस दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। बट इस कंडीशन के अंदर अगर इसने अपना हाइड्रोजन लॉस किया है फर्स्ट वाले कार्बन ने, तो एक ही साइड सिर्फ इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड एक ही साइड में मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। 80% स्टेबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर ऊपर वाले केस में नजर आएगा, बिकॉज बोथ साइड एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट इन विच अल्काइल हैलाइड्स इज फॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द अल्कीन्स विल टेक्स प्लेस। इतना आपको पता हो। नाउ विल डिस्कस अबाउट सेकेंड प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन की, तो सेकेंड प्रिपरेशन में हमारे पास आ जाता है CH2Br विद CH2Br, मतलब मेरे पास डाई हैलाइड अटैच है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव फ्रॉम डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तो दोनों साइड कार्बन के पास दो हैलोजन लगे हैं। ऐसे केसेस में अगर जिंक ऐड की जाती है, बिकॉज जिंक की वैलेंसी 2 है, और हीट की जाती है, और प्रेजेंस किसकी रखी जाती है, इथेनॉल की प्रेजेंस रखी जाती है, तो दोनों Br जिंक के साथ रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और एक Br बॉन्ड लेके चला जाता है और एक Br बॉन्ड देके जाता है। जब एक Br बॉन्ड देके जाएगा तो यहाँ आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और Zn के साथ कौन बाहर निकल जाएगा, Br2, बिकॉज जिंक की वैलेंसी 2 है, जिंक ZnBr2 इजिली फॉर्म हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डाई हैलाइड, दो हैलोजन लगे हैं तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव है ये। तो इसका नाम है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इस कार्बन पे भी इस कार्बन पे दोनों पे ब्रोमीन लगा है, तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन है। जब उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद द इथेनॉल, देन ZnBr2 रिमूव हो रहा है, एक ब्रोमीन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ आ रहा है डबल बॉन्ड, और एक ब्रोमीन अपना बॉन्ड लेके जा रहा है, तो बन रहा है ZnBr। दो Br जा रहे हैं जिंक के साथ, दिस इज कॉल्ड ZnBr2। इन दिस वे एंड इन दिस रिएक्शन बोथ हैलोजेंस आर रिमूव्ड, दोनों के दोनों हैलोजन जा रहे हैं, तो इसको डी हैलोजिनेशन रिएक्शन भी, डी मतलब रिमूवल, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डी हैलोजिनेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हैलोजन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस रिएक्टेंट। इतना आपको पता हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि एल्कीन्स कैसे कैसे हम फॉर्म। एक बार हमने सिंगल हैलोजन से बीटा एलिमिनेशन शो की, और अगर एक ही दो नेबरिंग कार्बन के ऊपर दो हैलोजन लगाकर दोनों हैलोजन को रिमूव करके भी हमने अल्कीन की प्रिपरेशन की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम अल्काइंस। थर्ड प्रिपरेशन है बेटा फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइंस से भी अल्कीन बनाया जा सकता है। अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, हमें चाहिए PD प्लेडेनियम विद चारकोल हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विद द लिक्विड अमोनिया। ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करने का, रिडक्शन करने का काम करते हैं अल्काइंस के अंदर। जब अल्काइंस के अंदर H2 ऐड होगा, H2 ऐड होगा अल्काइंस के अंदर, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होकर क्या होगा, 2H, एक H यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, तो दो हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, तो डबल बॉन्ड कंसीडर होगा। दिस इज कॉल्ड इथीन। हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो था इथाइन का, तो इथाइन को इथीन में बदल दिया हमने। अल्काइंस को हम अल्कीन्स में बदल सकते हैं। अल्काइंस में बी कन्वर्ट इनटू अल्कीन विद द हेल्प ऑफ ए कैटलिस्ट।
दैट कैटलिस्ट पीडी विथ कार्बन, with charcoal and with hydrogen. Reduction will take place in the triple bond compound, and after the reduction hydrogen will add in the triple bond molecule, and triple bond molecule convert into the double bond. Triple bond compound convert into the double bonded compound, and hydrogen will add in this condition, and we can say that ethyne will convert into the ethane. ठीक है, ethyne will convert into the इथीन. इतना आपको पता हो. और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पीडी है विद कार्बन विद H2, इस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट. क्या बोला जाता है इसे? लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, जो रिडक्शन में काम आता है काफी जगह पे. आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो रिडक्शन के लिए. और सोडियम विद लिक्विड अमोनिया जो है, इसे जब ये इस तरह का कोई भी कंपोनेंट हम डालते हैं अल्काइंस में, तो इस रिडक्शन को बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन. ऐसी रिडक्शन का नाम है ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन. तो आपको कभी भी किसी भी प्रोडक्ट है और एरो के ऊपर सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया NH3 आपको दिख जाता है, तो ऐसी रिडक्शन रिएक्शन को ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन के अंदर H2 ऐड करने में हेल्प करते हैं, सोडियम विद अमोनिया. तो ऐसी रिडक्शन को हम ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं. ठीक है. और जो पीडी विद सी है, ऐसे कैटलिस्ट को हम लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं. ये कैटलिस्ट हेल्प करते हैं हाइड्रोजन गैस को एल्काइंस में ऐड करके किसमें बदलने में? अल्कीन्स में बदलने में. मतलब ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन करके अल्कीन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. तो इतनी बात आपको पता चली. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, अल्कीन्स की प्रिपरेशन की, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल. तो नेक्स्ट प्रिपरेशन रहेगी फ्रॉम अल्कोहल से. और अल्कोहल से मैंने आपको बता रखी है, जब भी बिल्कुल जैसे आपने अभी हेलोजन लिया था, उसकी जगह आप OH ले लीजिए. सेम बीटा एलिमिनेशन की तरह वर्क करना है. ये अल्फा है, ये बीटा है. और प्रेजेंस किसकी रहेगी? प्रेजेंस रहेगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना, और में भी ऐड हो सकता है H3PO4. ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, फोस्फोरिक एसिड है. इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन की कंडीशन में क्या होगा? OH जाएगा. वैसे भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मैंने आपको बता रखा है. अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा इसकी प्रेजेंस में. इसका काम ही है रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेशन करना. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है -H2O, वाटर को रिमूव करना रिएक्शन में से. जब ये मूव होगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा. जब इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो अपने आप ही हाइड्रोजन अपना बॉन्ड जब देके जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगेगा. और हम क्या देखते हैं बच्चे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होगा और फॉर्मेशन हो जाएगी H2O की एज ए बाय प्रोडक्ट. और जो हमारे पास प्रिपरेशन होगी, दैट प्रिपरेशन इज कॉल्ड इथीन. इस प्रिपरेशन को बोला जाएगा इथीन. सो स्टूडेंट्स, अगेन आई विल रिपीट, दिस इज कॉल्ड 2 कार्बन अटैच विद द OH, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड इथेनॉल. In the presence of concentrated sulfuric acid, which act as a good dehydrating agent, means help in removal of water from this. So OH का जो बॉन्ड है ये मूव करेगा. ठीक है, अल्फा कार्बन से, और बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट करेगा. बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और इसका OH मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर. और यहाँ मेरे पास प्रिपरेशन हो जाएगी इथीन. यही मेरी प्रिपरेशन थी. तो बच्चों मैंने 4 प्रिपरेशन अभी बताए हैं अल्कीन्स की आपको. फर्स्ट है फ्रॉम हलाइड्स, अल्काइल हलाइड्स. सेकेंड है फ्रॉम डाई अल्काइल हलाइड्स, 2 हेलोजन लगे थे जिंक डालकर. तीसरी प्रिपरेशन है अल्काइन से अल्कीन बनाना, ट्रिपल बॉन्डेड वाले कंपाउंड से डबल बॉन्डेड का कंपाउंड फॉर्मेशन करना. और लास्ट था फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल से बनाने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ी. अल्कोहल से अल्कीन की प्रिपरेशन इजिली हो सकती है. बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की. किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स. अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट और फिजिकल नेचर एंड कलर और स्मेल की बात करें, स्मेल की बात कर सकते हैं एंड स्मेल. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बता रखी है इसकी, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट. तीसरी है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. फोर्थ है सॉलिबिलिटी को लेकर. ठीक है. तो 1 by 1 वी विल डिस्कस द ऑल प्रॉपर्टी. सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट की. तो बच्चे लोअर कार्बन जो होते हैं, मतलब C2, C3, C4, ये सब लिक्विड, ये सब गैसियस स्टेट के होते हैं. ठीक है. और उसके बाद C3 से लेकर या C5 से लेकर C8 तक कौन सी स्टेट में मिलेंगे? अल्कीन्स के केस में लिक्विड स्टेट में मिलेंगे. और अबोव C8 से ऊपर वाले सभी के सभी अल्कीन्स के केस में सॉलिड स्टेट में आपको फाइंड आउट होंगे.
ठीक है, ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट में मिलेंगी। अगर मैं बात करूं, ये कलरलेस गैस होती है, इसकी काफी फेंट और स्वीट स्मेल होती है। दिस इज कॉल्ड अल्कीन्स। ये अल्कीन्स की अगर मैं बात करूं आइडेंटिफिकेशन है, अल्कीन्स क्या होते हैं, अगर मैं रिटर्न में लिखूं तो अल्कीन्स वो है जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट है, बट अल्कीन्स भी रूम टेम्परेचर पे अलग अलग कंडीशन में मिल सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो हायर अल्कीन्स होते हैं, जो लंबी चेन वाले अल्कीन्स होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको कल एक बात बताई थी। मैंने अल्कीन्स के क्या बताए थे आपको, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स दो टाइप के थे, सिस और ट्रांस। ठीक है, आपको पता हो, इन दोनों के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अल्कीन्स किस तरह के नेचर के हैं। अल्कीन्स इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बेस पे हम बता सकते हैं कि ये सिस नेचर का है, ट्रांस नेचर का है, या इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है या लो है। तो अभी मैं बात करती हूँ, एक एग्जांपल अगेन आपको लेके एक बात समझाती हूँ अल्कीन्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात। सो सपोज वी हैव ए ब्यूट 2इन। मेरे पास है ब्यूट जिसमें 4 कार्बन है, ब्यूट 2इन, दिस इज कॉल्ड ब्यूट 2इन। ठीक है, इन दैट कंडीशन ब्यूट 2इन, this condition is called cis and this condition is called trans। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड अगर सेम साइड में ग्रुप अटैच है तो ये सिस कंडीशन है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड अगर अपोजिट साइड में ग्रुप अटैच है तो ये ट्रांस कंडीशन है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, सिस कंडीशन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और ट्रांस कंडीशन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। इसका रीजन है ड्यू टू मोर सिमेट्री इन देयर लैटिस, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, इतना आपको पता हो मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई है ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल नेचर इन देयर क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होता है जो मोर पोलर होते हैं, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, ये मोर पोलर है, इसकी म्यू की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। इस केस में मॉलिक्यूल लेस पोलर है, इसकी म्यू की वैल्यू, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 है। म्यू के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 4 में, कि जिसकी म्यू की वैल्यू 0 होती है वो नॉन पोलर नहीं होते, और जो नॉन पोलर नहीं होते उनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। और सिस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, हाई है, क्योंकि वो नॉन पोलर कंपाउंड है, और उसका डायपोल मूवमेंट अगर 0 नहीं है इसका मतलब वो मोर पोलैरिटी के साथ प्रेजेंट है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। ओके, इतना आपको पता हो।